इधर गोड्डा में हुए सूर्या हांसदा के एनकाउंटर को लेकर बीजेपी प्रदेश कार्यालय में एक महत्वपूर्ण बैठक चल रही है। बैठक में पूर्व केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा, पूर्व नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बावरी, पूर्व सांसद सुनील सोरेन, पूर्व विधायक अमित मंडल, अनीता सोरेन मौजूद हैं। दरअसल एनकाउंटर पर सवाल उठाते हुए बीजेपी ने जांच टीम गठित की थी। पूर्व सीएम अर्जुन मुंडा की अध्यक्षता में टीम ने सूर्या हांसदा के परिजनों से मुलाकात की थी। गोड्डा से लौटने के बाद आज जांच टीम प्रदेश कार्यालय में बैठक कर रही है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, रांची में पूर्व सीएम अर्जुन मुंडा की अध्यक्षता में एक महत्वपूर्ण बैठक चल रही है। आपको बताएं कि सूर्या हांसदा एनकाउंटर के जांच के लिए 7 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया था। वो कमेटी रांची लौट चुकी है और उसी जांच रिपोर्ट पर चर्चा चल रही है। संवाददाता रुचि हमारे साथ लाइव जुड़ रही हैं। रुचि का रुख कर लेते हैं। रुचि, सूर्या हांसदा एनकाउंटर मामले में भारतीय जनता पार्टी की ओर से 7 सदस्यीय जांच कमेटी का गठन किया गया था। जांच कमेटी तमाम उन पहलुओं को खंगालने के बाद रांची लौट आई है और आज पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा की अध्यक्षता में महत्वपूर्ण बैठक चल रही है। पूरी जानकारी दें। बिल्कुल, देखिए, पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा के नेतृत्व में वहां 7 सदस्यीय टीम पूरी वस्तु स्थिति की जानकारी लेने पहुंची थी। वहां उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया था और आज पूरी रिपोर्ट जो है ये प्रदेश कार्यालय लाया गया। अर्जुन मुंडा स्वयं यहां पहुंचे थे और देखिए बैठक संपन्न हो चुकी है और उसमें जो 7 सदस्यीय टीम में शामिल जो लोग थे, चाहे वो पूर्व नेता प्रतिपक्ष अमर बावरी की बात हो, पूर्व विधायक अमित मंडल की बात हो, ये भी उस बैठक में सम्मिलित थे। आगे की रूपरेखा क्या होगी, आगे बीजेपी जो है वो आंदोलन करेगी, जनता के बीच भी जाने का कार्य करेगी। लेकिन देखिए सरकार की तरफ से कुछ जवाब आ जाए, चूंकि अर्जुन मुंडा ने यही कहा है, न्यूज़ 11 से बात करते हुए उन्होंने यही कहा कि सरकार की तरफ से भी हम चाहते हैं कि कुछ जवाब आ जाए, निष्पक्ष जांच की बात सरकार भी करे। हमारे साथ पूर्व विधायक अमित मंडल हैं। अभी भी बैठक हुई, आप वहां भी गए थे, वस्तु स्थिति की जानकारी भी आप लोगों ने लिया था। अभी जो बैठक हुई उसमें क्या चर्चा हुई? देखिए, चर्चाएं तो ग्राउंड रियलिटी में क्या बातें हुई, जो प्रत्यक्षदर्शी ने क्या बात की, उनके परिवार ने क्या बात की, वहाँ के आम जनता ने क्या बात की, तरह तरह के जो चर्चाएं उस क्षेत्र में हुई, इन सब का संकलन कर कर हम लोगों ने अभी यहाँ पे मीटिंग की है। आगे हम लोग अपनी रिपोर्ट प्रदेश अध्यक्ष को देंगे। एक बात मैं आपको दावे के साथ कहता हूँ, उस मीटिंग में और इस मीटिंग का जो हम लोगों ने आयोजन किया पूरा डिटेल्ड रहेगा और निश्चित तौर पर आने वाले समय में ये यहाँ के लोगों के लिए, आदिवासी मूलवासी के लिए एक टर्निंग पॉइंट साबित होगा, क्योंकि जिस प्रकार से यहाँ पर सरकार अपने सत्ता के नशे में, मेजॉरिटी के नशे में इनकाउंटर्स करा रही है, आने वाले समय में झारखंड का भविष्य जो है अंधकार में दिख रहा है और उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी लगातार आवाज़ उठा रही है। एक डेमोक्रेसी में और स्वतंत्र डेमोक्रेसी में चाहिए लोगों को कि निष्पक्ष जांच हो और पारदर्शिता बनी रहे। यह दुर्भाग्य कि सरकार ने एक भी स्टेटमेंट इस संदर्भ में नहीं दिया, ना कि मंत्रियों ने दिया, ना विधायकों ने दिया। ये दर्शाता है कहीं ना कहीं सरकार कुछ छुपाने के लिए प्रयासरत है। अच्छा, यह भी कुछ लोग कह रहे हैं कि आपराधिक प्रवृत्ति के लोग, कई जो उनके नाम कई केस दर्ज थे, कई एफआईआर दर्ज था और यह भी कहा जा रहा है कि कई केस तो उनके रघुवर दास के कार्यकाल में भी उन पर दर्ज हुए। देखिए, एफआईआर होता है, मेरे पे भी एफआईआर है, 2-3 एफआईआर मेरे में भी है, किसी पे भी एफआईआर हो सकता है। और एफआईआर मात्र होना ये नहीं दर्शाता है कि वो व्यक्ति जो है मुजरिम हो गया है, गुंडा हो गया है, बदमाश हो गया है। जब तक माननीय न्यायालय द्वारा कोई आदेश पारित नहीं होता है तब तक ये कहना मेरे और आपके लिए थोड़ा मुश्किल होगा। इसलिए मुझे ऐसा लगता है एफआईआर अपनी जगह पे है और सज़ा पाना अपनी जगह पे है। जितनी भी एफआईआर हुए हैं, 25 के आसपास एफआईआर हुए, जिसमें 14 में उनको माननीय न्यायालय ने एक्विटल किया और 2010 और 2020 के बीच में जब वो राजनीति में थे तो एक भी एफआईआर उनके ऊपर नहीं हुआ। 2020 के बाद जो एफआईआर हुए हैं, 2 एफआईआर, उसमें एक एफआईआर हुआ है आगजनी का और दूसरा एफआईआर हुआ शायद हवा जलाने को लेकर, उसमें भी वो नेम्ड नहीं है। तो जब आप नेम्ड ही नहीं है उस एफआईआर में, तो किस हिसाब से आप सूर्या हांसदा का इनकाउंटर करने के लिए इतनी बड़ी साजिश रच रहे हैं? और जो चीज़ हुआ ही नहीं है
उसको लेकर एक मीडिया परसेप्शन बनाना सबसे बड़ी सवालिया निशान इस सरकार पे है। तो मुझे ऐसा लगता है कि एफआईआर होना अलग बात है और केस में सजा पाना अलग बात है। आप बताइए, सरकार को ये बताना चाहिए कि कितने केस में उनको सजा मिली। एक भी बिल्कुल केस में रुचि, सजा नहीं देखिए मिली। सीधे ये तौर पर दर्शाता पूर्व है कि विधायक अमित मंडल का भी कहना है कि महज एफआईआर दर्ज होना किसी को अपराधी साबित करने के लिए काफी नहीं होता है और ऐसे में जो एनकाउंटर सूर्य हांसदा का किया गया है उसको लेकर सीधे तौर पर राज्य सरकार की मंशा पर सवाल उठाए जा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की ओर से। हालांकि अपनी भी जांच रिपोर्ट है भारतीय जनता पार्टी की। अब देखना है कि जब सब कुछ निकलकर सामने आता है तो दोषी कौन साबित होंगे, सबकी नजर इस पर टिकी हुई है। रुचि, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियां साझा करने के लिए बहुत धन्यवाद। तो फिलहाल सूर्य हांसदा एनकाउंटर मामले में बीजेपी ने जांच पूरी कर ली है। 7 सदस्यीय जांच कमेटी रांची लौट आई है और पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा के नेतृत्व में बैठक भी हुई है। फिलहाल बहुत जल्द यह जांच रिपोर्ट सार्वजनिक भी की जाएगी। सबकी निगाहें इस पर टिकी हैं। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।